डोमिनिकन मीडिया मिशन की ओर से सबों को जय सु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज चालीसा का 5वां रविवार है। आज का पहला पाठ जो यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, हमें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर मन में छोटी सी शंका जाग उठती है। आखिर क्या है यह बात? प्रभु का वचन कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं अपना विधान प्रकट करूंगा। मैं अपने विधान को उनके हृदय में अंकित करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगी और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है, छोटों से लेकर बड़े सारे के सारे मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे, अर्थात मुझ में विश्वास करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है प्यारे भाइयों और बहनों? क्या ऐसा हो सकता है? आज की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसे भी स्थान हैं जहां प्रभु यीशु का नाम अब तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे भारत देश को ही देख लीजिए। ऐसे भी स्थान हैं जहां लोगों ने प्रभु का नाम अब तक नहीं सुना। अगर ऐसी बात है तो प्रभु के ये वचन कैसे पूरे हो सकते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का यह वचन पूरा होगा। हम जानते हैं कि ईश्वर का वचन झूठा नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह मुमकिन है, लेकिन यह कौन इसे मुमकिन कर सकता है और कैसे? और कोई नहीं बल्कि मैं और आप ही इसे मुमकिन कर सकते हैं। और इसे मुमकिन करने का मात्र एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है क्रूस का रास्ता, जो आज के सुसमाचार में हमें बताया गया है। दुख का रास्ता, परेशानियों का रास्ता। थोड़ा दुख लगता है जब हम अपने विश्वासी भाइयों और बहनों को देखते हैं जिनके दिलों में दुख और क्रूस के विषय में गलत धारणाएं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम देखते हैं कि किसी के परिवार में बहुत से तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं और ढेर सारे क्रूस रहते हैं, लोग सोचते हैं कि ऐसे परिवारों में ईश्वर का श्राप है। लेकिन ये गलत धारणाएं हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24। प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार में प्रभु का वचन हमसे बताता है, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तो भरपूर फल उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हुए हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु के जीवन में प्रभु के दुख भोग के द्वारा किस प्रकार के फल उत्पन्न हुए। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रभु यीशु को किसने दंडित किया? प्रभु को किसने क्रूसित किया? प्रभु यीशु को किसने प्रताड़ित किया? हम जानते हैं, रोमी साम्राज्य ने। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के मौत के बाद रोमी साम्राज्य का क्या हुआ? इतिहास गवाह है, मात्र 300 साल के बाद, प्रभु यीशु के मौत के तुरंत 300 साल बाद, रोमी साम्राज्य के भीतर जितने भी कस्बे थे, जितने भी शहरें थे, जितने भी गांव थे और उनमें निवास करने वाले निवासी सारे के सारे क्रिस्तीय बन गए।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यही है प्रभु यीशु के दुख भोग और उनके पुनरुत्थान का फल। यदि प्रभु यीशु के दुख भोग से इतना फल उत्पन्न हो सकता है, क्या मैं भी अपने दुख भोग के द्वारा कुछ फल उत्पन्न कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकता हूँ। और यही बात संत पौलुस हमें आज बताते हैं कुलुस्सियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 24 में। प्रभु का वचन कहता है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। क्या कोई कष्टों के कारण प्रसन्न हो सकता है भला? लेकिन संत पौलुस खुश है अपने दुखों से। इसके पीछे एक राज है। आइए हम सुनते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, उस कमी को मैं अपने शरीर में पूरा करता हूँ। क्या यह मुमकिन है? क्या प्रभु यीशु के दुख भोग में कुछ कमी रह गई थी? यह मुमकिन नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का दुख भोग परिपूर्ण था और मैं अपने दुख भोग से प्रभु यीशु के दुख भोग को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ संत पौलुस बस यही कहना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने इस वचन में कहा है, प्रभु ने माता कलीसिया के लिए ऐसा किया। और यदि आप इस बात को समझ सकते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रभु यीशु माता कलीसिया के शीर्ष हैं। यदि प्रभु यीशु माता कलीसिया के शीर्ष हैं तो मैं कौन हूँ? मैं उस शरीर का अंग हूँ। यदि मैं माता कलीसिया के शरीर का अंग हूँ जिसका शीर्ष प्रभु है, तो जो कुछ प्रभु का है वो मेरा है। मैं प्रभु यीशु के क्रूस का भागीदार हूँ। मैं प्रभु यीशु के दुखों का भागीदार हूँ और साथ ही साथ प्रभु यीशु ने जो कुछ सहा, प्रभु यीशु ने जिस मिशन कार्य की प्रारंभ किया, उसका भी भागीदार हूँ। और यही बात संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शरीर में जख्म लेकर उस मिशन कार्य का प्रारंभ किया और ठीक उसी प्रकार संत पौलुस हर प्रकार के कोड़ों को अपने शरीर में ग्रहण करके यही बताना चाहते हैं कि उस मिशन कार्य में वो भागीदार बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस बात को हमने प्रारंभ में सुना था कि ईश्वर का विधान उन लोगों के बीच में प्रकट हुआ है, ईश्वर उनका ईश्वर है और वह उनकी प्रजा है। जब हम अपने दुखों को प्रभु यीशु के दुखों से मिलाएंगे तो यह भी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की कृपा से हमारा दुख भी फल उत्पन्न करेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप एक क्षण मौन रहकर माता मरियम को क्रूस के नीचे देखें। प्रभु यीशु का टूटा हुआ शरीर माता मरियम के गोद में है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता मरियम ने अपने दुखों को प्रभु यीशु के दुखों से मिलाकर ईश्वर की महिमा की, हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया गया है कि हम भी इस चालीसा काल में अपने दुखों को माता मरियम के साथ प्रभु यीशु के दुखों से मिलाएं और ईश्वर की महिमा हो। आमीन।